नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके का एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, लोक नृत्य, उसकी आज सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कि आज होगी और ये कल खत्म हो जाएगा। के बाद एक और महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे सीधे सीधे सवाल आते हैं और अब जो शाम का प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें मैं से शामिल करता हुआ चला जाऊंगा इन सवालों को, क्योंकि ये क्लास में हो चुके हैं। तो जो जो चीजें क्लास में हो जाएंगी उसका वेटेज हम वहां ज्यादा रखते हैं। अलग से भी सवाल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से सवाल नहीं लेंगे, पर अलग से वही सवाल ज्यादा लिए जाएंगे। कौन से वाले ज्यादा लिए जाएंगे? जो सवाल एकमात्र ऐसे हों कि भाई जिनके लिए बहुत बैकग्राउंड की जरूरत ना हो, यानी जो महत्वपूर्ण तो हो पर सीधे सीधे उसी तरह से आए और आप करके आ जाओ, इसलिए किया हुआ है। ठीक है, चल। तो याद रखना है भाई कि ये यकीन बैच है, इसमें आप जुड़े हुए हैं इस तैयारी के लिए। एग्जाम के लिए आज बताया ही अंकित सर ने कि शायद दिसंबर तो में ना हो पाए, पर जनवरी में हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आपको तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए कि मेरी तैयारी हर तरह से 25 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 25 दिसंबर तक क्या हो जाएगी, सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर जो समय बचेगा मैं और एक्स्ट्रा जो भी करना है तो वो करूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास लोक नृत्य की, और कल ये क्लास लास्ट हो जाएगी। इसका पार्ट नंबर 4 पंजाब। देखो भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी ना। इसमें कोई दिक्कत आएगी? भांगड़ा, इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको? भांगड़ा तो आपको भी पता है भाई पंजाब में ही चलता है, और भांगड़ा में से अगर ये बीच का गे हट गया तो भांड हो जाता है। तो भांगड़ा या भांड आप पंजाब का कर दोगे। कहां का कर दोगे? पंजाब का कर दोगे। ठीक है, चलिए। गिद्धा, ये भी आपने बार बार पढ़ा होगा, इसका संबंध भी पंजाब से है। महिलाएं करती हैं अक्सर गिद्धा, और व्याहुला गिद्धा, ये दोनों ही। गिद्धा, व्याहुला गिद्धा, दोनों ही मेरे भाई। ठीक है, जैसे भांगड़ा पुरुष करते दिखेंगे ना, वैसे ही गिद्धा महिलाएं करती हुई दिखेंगी। कौन दिखेंगी? महिलाएं करती हुई दिखेंगी। तो भांगड़ा और गिद्धा, ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी ही। डफ, भाई डफ ध्यान रखना है, हमने ये हिमाचल में भी पढ़ा था डफ, और ये होता वहां पे भी है, राजस्थान में भी। ठीक है, सॉरी उसमें हरियाणा में भी होता, हरियाणा में भी है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। हिमाचल, हिमाचल और मेरे भाई डीफ, हमने कहा था ना डफ, डीफ कर देती है हेमा और आंचल। छापेली, छाप देती हैं भैया पांचों उंगलियां मुंह पे, है ना। अगर राक्षस घूरे ही, अगर राक्षस की तरह कोई घूरे ही जाता है ना हिमाचल को, तो छापेली छाप देती हैं पांच उंगलियों को, और डफ डीफ कर देती हैं, बहरा कर देती हैं। ये हमने पढ़ाई था मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये व्याहुला गिद्धा, गिद्धा, भांड, भांगड़ा, ये चार जो हैं आपको देखने हैं फिलहाल। जो सबसे महत्वपूर्ण इनमें है तो वो मैं बता दूं क्या है। सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये रहेगा, आपको बिल्कुल हर कीमत पे इसका पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको गिद्धा का भी पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, व्याहुला गिद्धा का भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। धूमल, धूमल याद रखना है मेरे भाई, ये भी पंजाब का है। नकुला लुड्डी, नकुला लुड्डी जो है ये भी पंजाब का है। कहां का? पंजाब का। धन कैड़ा, धन कैड़ा, धनकरा, धन कैड़ा होता है भैया पंजाबियों के पास। धन कैड़ा किसके पास होता है मेरे भाई? पंजाबियों के पास। ठीक है, धन कैड़ा होता है पंजाबियों के पास। भाई ये स्क्रीन हो जाएगी चेंज, पीछे वाली हो जाएगी? पूरे के लिए अप्लाई कर दो इसे एक बार, मैं भी थोड़ा लिख पाऊंगा, बच्चों को भी ठीक रहेगा। सब पे अप्लाई हो जाएगा? हाँ नहीं, इसे मत करो, इसे कर दो, इस पे आएगा ये फिट। हाँ, लेकिन आगे बढ़ाते ही कुछ हो जाता हो, कभी नवीन से पूछ लो एक बार, ना होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो धनकैड़ा होता है भैया पंजाबियों के पास, और ये तीन नाम है, सम्मी, किकली, जूली। सम्मी, किकली, जूली भैया पंजाब में रहती हैं, ऐसे हम याद ही कर लेते हैं। सम्मी, किकली, जूली याद रखना है, पंजाब में रहती हैं। और जागो तीजन भी कहां का है? पंजाब का। जागो तीजन भी कहां का है? पंजाब का। मैंने हल्दा कहां का बताया था? क्या मैंने हल्दा जो है वो कहां का बताया था भाई? जल्दी बताओ, हल्दा कहां का बताया था? कर दो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ही लगा दो। हम्म,
चलिए तो देखिए भाई, भांगड़ा पंजाब में होता है, भांडवी गिद्धा भी याद रखना है, गिद्धा भी वहीं का रहेगा, ठीक है, गिद्धा भी वहीं का रहेगा। और मेरे भाई व्याहुला गिद्धा भी रहेगा, व्याहुला गिद्धा भी, डफ भी रहेगा, डफ भी है ना, धूमल भी, नकुला लुड्डी भी। धनकैड़ा किसके पास होता है? पंजाबियों के पास भैया, ऐसे याद रखना है। और सम्मी किकली जूली, ये तीनों कहाँ की हैं भैया? पंजाब की हैं। सम्मी किकली और जूली कहाँ की हैं? तीनों ही पंजाब की हैं। सम्मी किकली और जूली कहाँ की हैं भाई? तीनों ही पंजाब की हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से आपको ये चीज ज्यादा याद रखनी है, धूमल ध्यान रखना है मेरे भाई, धूमल याद रखना है, ठीक है। चलिए मैंने एक धामन बताया था, धामन, ये धामन है ना, धामन किस पे था बताओ? धामन, क्या धामन हिमाचल का था? हेमा और आंचल कह रही थी अपनी माँ से कि तू भी नाच ले माँ धामन पे। कौन सा? 52 गज का धामन पे, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का था। कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश का। आपसे सवाल पूछा जाएगा धनकरा कहाँ का है? धनकरा कहाँ का है मेरे भाई, ठीक है। और तो आप बता दोगे कि भैया धन तो कैड़ा जो है पंजाबियों के पास है, ठीक है। सम्मी किकली जूली जागो तीजन नकुला लुड्डी, नकुला लुड्डी भी वहीं का है, डफ भी पंजाब का है, व्याहुला गिद्धा, गिद्धा भी पंजाब का है, भांगड़ा भी पंजाब का है। कहाँ का है? भांगड़ा भी पंजाब का। राजा का स्थान, भाई राजा के स्थान में है ना, तो राजा का स्थान है वहां के जो गण हैं, जो नौकर चाकर हैं, भाई गण जो हैं, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, तो वो गौर से देखते हुए घूमते हैं। याद रखना, राजा के स्थान में ऐसे नहीं है कि कोई भी वहां पे कुछ चीजों को देखेगा ही नहीं। राजा के स्थान पे मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। राजा के स्थान पे गण जो है बहुत गौर से देखते हैं हर चीज को, ठीक है। घूमर घूमते रहते हैं। राजा के स्थान पे गण बहुत गौर से घूमते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं। कहाँ पे? राजा के स्थान पे, है ना। किस लिए भैया? कहीं कोई कालबेलिया, कहीं कोई सांप वगैरह ना हो, कालबेलिया ना हो, कोई कालबेलिया ना मिल जाए, जिंदाद, जिंदाद मेरे भाई, कोई जिंदा कालबेलिया ना मिल जाए, घापाल कोई घपला ना कर रहा हो। राजा के स्थान पे गण गौर से सब चीज को देखते फिरते हैं। क्यों? कि भैया घूमते हैं राजा के स्थान पे, गण गौर करते हुए, कालबेलिया ना मिल जाए राजा के स्थान पे, जिंदा कालबेलिया ना मिल जाए राजा के स्थान पे, घापाल कोई घपला ना कर रहा हो राजा के स्थान पे, कोई घपला ना कर रहा हो राजा के स्थान पे। तो ये भी याद रखना है। ये 5 डांस हैं हमारे अभी तक के, ठीक है। सुई सिनी, सुई से नैनो वाली है ना, सुई से नैनो वाली मतलब बिल्कुल पतले पतले से, उसको जैसे लगाती है ना कई बार लड़कियां, से काजल सा लगा लेती हैं बिल्कुल सुई के जैसा। तो सुई के जैसे नैनो वाली लड़कियां तो चाकरी, मतलब नौकर हैं वहां राजा के स्थान में। आपको पता होगा भाई राजा के स्थान में, जो आपने पुराने उसमें भी देखा होगा ना, नाटक वाटक में, तो भाई जो काम करने वाली होती हैं महिलाएं, वो बहुत सुंदर होती हैं। राजा का स्थान है क्योंकि वो, ऐसे तो नहीं है कोई भी भर्ती हो जाएगा। तो सुई से नैनो वाली तो चाकरी करती हैं राजा के स्थान में। पनिहारी पानी लेके आती हैं भैया राजा के स्थान में, सुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं राजा के स्थान में, पानी लेके आती हैं राजा के स्थान में। 13 ताली, 13 तो लोग केवल ताली बजाने के लिए रखे हुए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग तो केवल ताली बजाने के लिए रखे हुए हैं राजा के स्थान में। तो भाई एक ये सवाल आता है, कामड़ जनजाति के द्वारा, कामड़ जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में जो ये चलता है ना ये 13 ताली, इसको 13 ताली या 13 ताली दोनों बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 13 ताली या 13 ताली। तो एक कामड़ जनजाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कामड़ जनजाति के द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो सुई से नैनो वाली तो चाकरी करती हैं भैया राजा के स्थान में, पानी हारी पानी लेके आ जाती हैं राजा के स्थान में। 13 लोग तो ताली बजाने के लिए रखे हुए हैं राजा के स्थान में। और चरी, चरी भी याद रखना है भाई, चरी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस पर क्या रखती हैं? सिए रख लेती हैं, सर पे दिए रख के नाचती हैं, सर पर दिए रख के नाचती हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए फूंदी, भाई फूंदी, और वहां पे क्या है? बूंदी भी तो है, बूंदी भी तो है राजा के स्थान में, बूंदी जगह। और बूंदी और फूंदी एक जैसा है, तो भैया फूंदी भी राजस्थान का डांस है। नेजा भी,
फूंदी भी नेजा भी, फूंदी भी नेजा भी, झूमा भी, भाई फूंदी भी झूमा नेजा भी, गेर, गेर भी राजा के स्थान पे, ठीक है। और याद रखना है गणगौर गेर, गणगौर गेर, गणगौर गेर, इस टाइप से हो जाएगा। और भाई भवई यहां भी है और गुजरात भी, भवई यहां भी है और गुजरात पे भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एक जगह पूछे तो ठीक और दोनों जगह पूछे तो ठीक भैया, जहां आपको ठीक लगे वहां बता देना। एक जगह पूछे तो ठीक और दोनों जगह पूछे तो भी ठीक, ठीक है। चलिए, तो झूमा याद रखना है मेरे भाई, झूमा, गेर, झूलन, भवई, ये सब राजस्थान के हैं। एक चांग नृत्य या चंग नृत्य होता है, एक चांग नृत्य या चंग नृत्य होता है मेरे भाई, जिसे धमाल नाम से भी जानते हैं। और धमाल हमने हरियाणा में भी देखा था, धमाल हमने हरियाणा में भी देखा था। तो याद रखना है भाई, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। और एक अग्नि नृत्य भी है भैया, हर वक्त आग जो है खतरा रहता है, जैसे आग से खतरा होता है ना, वैसे ही हर वक्त खतरा रहता है राजा के स्थान पे। अब देखेंगे आराम से एक बार कि एक और रह गया है। सीधे सीधे एक सवाल आता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है, कालबेलिया से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे ही आपसे पूछा जाएगा, गुलाबो सपेरा का संबंध, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कर दिए थे ट्रिक से याद। गण गौर करते हैं राजा के स्थान में, गौर से घूमते रहते हैं राजा के स्थान में, कहीं जिंदा कालबेलिया ना मिल जाए राजा के स्थान में, कोई घपला ना कर रहा हो राजा के स्थान में, सुई से नैना वाली तो चाकरी करती हैं राजा के स्थान में, पानीहारी याद रखना है मेरे भाई, पानीहारी पानी लेके आती हैं सुई से नैनो वाली राजा के स्थान में। 13 लोग तो याद रखना है मेरे भाई, क्या ताली बजाने के लिए ही है राजा के स्थान में। और चरी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है चरी, और ये 13 ताली मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। चरी, नेजा भी, नेजा भाई नैजा राजा के स्थान में, नैजा नेजा नाजा राजा के स्थान में, वहां ऐसे ही गड़बड़ हो जा कभी कभी, नाजा राजा के स्थान में ऐसे ही। झूमा और झूलन, झूमा और झूलन भी है मेरे भाई, ठीक है। भवई बहुत महत्वपूर्ण है, चांग नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको चंग भी बोलते हैं। चंग नामक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें ध्यान रखना है मेरे भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अग्नि नृत्य भी आपको पता होना चाहिए। अग्नि नृत्य भी भाई बिल्कुल आग, चारों तरफ आग जलने को रहती है राजा के स्थान में, ठीक है। चलिए, 13 ताली हो जाएगा। यहां देखिए एक बार, सम्मी किकली जूली कहाँ के हैं, पंजाब में रहती हैं। सम्मी किकली जूली तीनों कहाँ पे रहती हैं, पंजाब में। सम्मी किकली जूली कहाँ पे रहती हैं, पंजाब में। जागो तीजन, भाई तीजन पे तो पूरी रात जागती हैं ये। सम्मी किकली जूली तीजन पे पूरी रात जागती हैं, क्या करती हैं, तीजन पे पूरी रात जागती हैं। सम्मी किकली जूली तीजन पे पूरी रात जागती हैं, याद रखना है। धनकरा, धन कैड़ा होता है भैया पंजाब के लोगों के पास, ठीक है। धूमल, कुछ लोग तो पंजाब के ऐसे भी हैं, ज्यादातर लोगों ने, पंजाब वालों ने मान बढ़ाया है देश का, ज्यादातर ने मान बढ़ाया है, पर कुछ लोग विदेश में जाके खालिस्तान की बात करके अपनी छवि को धूमल कर रहे हैं, धूल में मिला रहे हैं, धूमल कर रहे हैं मेरे भाई, क्या कर रहे हैं, धूमल कर रहे हैं। तो धूमल कौन कर रहे हैं, कुछ लोग धूमल कौन कर रहे हैं भैया, पंजाबियों में से कुछ लोग जो जाके बाहर बात करते हैं खालिस्तान की, तो वो अपनी, जो उन्होंने आज तक, जो उनके पुरखों ने आज तक, और उनके क्यों, हमारे पुरखे हैं वो, हमारे पुरखों ने जो आज तक देश के लिए बलिदान दिए हैं, उस सब को भी धूमल करने पे जुटे हुए हैं वो लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। तो धूमल पंजाब का हो जाएगा, नकुला लुड्डी पंजाब का हो जाएगा, धनकैड़ा भैया पंजाबियों के पास, और सम्मी किकली और ज्यूली पंजाब में रहती हैं, जागती हैं तीजन पर, जागती हैं। झूमा कहाँ का है, राजस्थान का है, झूमा राजस्थान का है मेरे भाई, और झूलन भी राजस्थान का है। गेर, गणगौर गेर, गणगौर गेर, भाई गणगौर गेर याद रखना है, ये भी कहाँ का है, वहीं का है। भवई भी राजस्थान का है। चांग नृत्य, जिसे चंग नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। और चंगई कहाँ का था, एक आपने चंगई और भी तो देखा था, चंगई, चांगी या चंगई, चांगी या चंगई,
नागालैंड का, ठीक है। चांगी या चंगई नागालैंड का, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कालबेलिया से है, ठीक है। चलिए, तीजन बाई का संबंध किससे है, पंडवानी से। ये भी सवाल सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तीजन बाई किससे है, तो पंडवानी जो छत्तीसगढ़ का है एक भाई, पंडवानी से है संबंध तीजन बाई का मेरे भाई, ठीक है। और तीजन बाई का, ठीक है। और शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला, ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बागेश्वरी कमर, तो शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला भारत में कौन बोली जाती हैं, बागेश्वरी कमर मेरे भाई, शहनाई से संबंधित है, ठीक है, शहनाई। तो ये 3 सवाल सीधे सीधे आते हैं, तो इनको तो दिमाग में बिल्कुल किसी भी कीमत पे रखो, ठीक है। तीजन बाई पंडवानी याद रखना है भाई, चंगई याद रखना है, तीजन बाई पंडवानी याद रखना है, गुजरात बागेश्वरी कमर याद रखना है। बेटा मैंने सबको बोला ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, सर मैं भी पंजाब से हूं, ऐसे ना बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो बलिदान पंजाबियों ने देश के लिए दिया है कोई दे ही नहीं सकता शायद, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि, मैं तो कह रहा हूं वो चंद 4-6 लोग जो हैं, जितने भी हैं वो लोग धूमिल कर रहे हैं, फिर सबको ऐसे ही, जैसे मैं पुलिस में था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, पुलिस में भी आप भरोसा नहीं करोगे 75-80% लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी तनख्वाह पे काम चलाते हैं। और क्या अगर मैं कहूंगा तो आप मानोगे, 6 साल था मैं वहां पे, और अब मैं वहां हूं भी नहीं कभी, इसलिए कहो कि भाई जी आप तो उस डिपार्टमेंट के लिए इसलिए बोल रहे हो। 10 साल से मैंने 11 साल पहले छोड़ दी थी नौकरी। 80% लोग कोई पैसा नहीं लेते बेटा, है ना। लेकिन क्या है, हमारी नजर में तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे, ये गुलाबो सपेरा हो गया। सिक्किम का है नेन्हा भाई, नेन्हा सिक्किम, सिकमारी सिक्किम, मारूनी सिक्किम, शेरपा सिक्किम, खुखुरी सिक्किम, चुटके भाई, चुटके याद रखना है, सिक्किम का है। सिंधी छम, जिसे बर्फ के शेर का नृत्य जिसका मतलब है, ये भी कहां का है, तो सिंधी छम कहां का है मेरे भाई, ये भी सिक्किम का है। चूफाट बहुत महत्वपूर्ण डांस है, सिक्किम का है मेरे भाई, ठीक है। स्नोलॉयन सिक्किम का है ना, बर्फ के शेर का नृत्य सिंधी छम। याकछम डेंजोंग सिक्किम का है। ताशी यांगकू, ये नाम से ही पता चल जाएगा, ताशी यांगकू कहां का है मेरे भाई, सिक्किम का है। ताशी शब्दों भी कहां का है, सिक्किम का है, ताशी शब्दों भी सिक्किम का है। घंटू सिक्किम का है। भूटिया सिक्किम का है। और भोटिया कहां का था, भोटिया, तो भैया भोटिया उत्तराखंड का आएगा आगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है जो मल्लोक कहां का डांस है मेरे भाई, जो मल्लोक, तो लेप्चा समुदाय इसे करता है, और एक तमांग सेलो है ये, लेकिन लोक गीत है। अब क्योंकि लोकगीत हम अलग से डिटेल में तो करते नहीं है, इसलिए ये याद रखना है आपको, तमांग सेलो को भी नेन्हा, ठीक है। चलिए अब जैसे भाई एक भाई की बारात चढ़ रही है, नेहा जो है ना, तो नेहा के भाई की शादी है। अब बताओ जब शादी होती है तो बहन सीख मारती है नहीं मारती है, कहां कहां मारती है बताओ। जैसे शादी होती है हमारे यहां तो भाई घोड़े पे बैठा होता है और बहन ऐसे छाछ सा लेकर और ऐसे सीख मारते हुए चलती है। तो भैया नेहा के भाई की शादी है तो वो सीख मार रही है, लेकिन सिक्के नहीं मार रही वो। वहां सीख भी मारती हैं बहनें, और फिर बहुत सारे सिक्के होते हैं ना, पैसे, वो भी ऐसे मारती है, फिर बच्चे उसे बीन लेते हैं, सारे के सारे इकट्ठे कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए तो याद रखना है मेरे भाई, नेहा के भाई की शादी है और सीख मार रही है, लेकिन सिक्के नहीं मार रही। सिक्के जेब में रखे तो हैं। किसी ने कहा सिक्के भी मार, तो कह रही मारू नहीं, मैं नहीं मारूं, ये तो मैंने इकट्ठे किए हैं। मारू नहीं, मैं नहीं मारूं, ये तो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो मां कह रही है शेरपा, रे मेरा शेर है तू, तो शेर है बेटा तू तो मेरा, अरे मार दे सिक्के, कोई बात ना है, शेर है मेरा तू तो मार दे सिक्के, ठीक है। जब कह रही है नेहा खुखुरी, मैं तो खुख हो जाऊंगी, खुख होना होता है बिल्कुल एम्प्टी, खाली, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे मेरे, तो मैं तो खुख हो जाऊंगी बिल्कुल, मैं नहीं मारूं अपने सिक्के, ठीक है। याद रखना है। तो नेहा सीख मार रही है,
लेकिन भैया सिक्के नहीं मार रही। नेहा सीख मार रही है लेकिन सिक्के नहीं मार रही। किसी ने कहा भाई सिक्के भी मार, तो कह रही है मारूं नहीं सिक्के, मारूं नहीं सिक्के, मैं बिल्कुल भी सिक्के ना मारूं मैं तो, है ना। तो माँ बहकाने की कोशिश कर रही है, मेरा शेरपा, मेरा शेर है ना तू तो। कहती है ना माँ, जब जब माँ को कुछ काम निकालना होता है तो ऐसे ही कहती है ना, अरे मेरी बेटी कितनी अच्छी है ना, देखियो मेरी बेटी कितनी बढ़िया है, जा काट ले सब्जी, है ना, आलू बैंगन बना ले आज। और जब बेटा होता है तो बेटे को भी, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, तू तो शेर है, जा पापा की रोटी दे आ जंगल में, ऐसे ही कहते हैं ना। तो याद रखना है कि भैया नेहा सिक्का नहीं मार रही, सीख मार रही है बस। तो उसने ने कहा सिक्के मार, तो नेहा कह रही है मारू नहीं। और भैया शेरपा और खुखुरी याद रखना है। चुटके, चुटके, चुटकी भर अगर मारेंगी ना तो चुटकी भर, इतने से मारूंगी बस, चुटकी भर सिक्के मारूंगी। इतने सिक्के मारेगी, चुटकी भर सिक्के मारेगी बस, उससे ज्यादा नहीं मारेगी भाई, ठीक है। और सिंधी छम ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चूफाट ऐसे याद हो जाएगा, जिसमें चू मतलब बर्फा, जो बर्फीला परिसर है, यानी कोई ऐसी जगह जो बर्फ से रिलेटेड है, ठीक है। और फाट मतलब पूजा, यानी एक तरह से जो कंचनजंगा पर्वत है ना वहां, तो बर्फ का हो गया, तो उसके सम्मान में मेरे भाई, ठीक है, उसके सम्मान में ध्यान रखना है, ठीक है। स्नो लॉयन ये भी याद रखना है, सिंधी छम, चूफाट, स्नो लॉयन। याक्षाम डेंजोंग ये नाम से ही पता चल जाएगा, और इसको मैं बार बार रिपीट भी करवाऊंगा आपको। ताशी आंको और ताशी शब्दों। घंटों, भैया घंटों, घंटों तक सिक्के मारने की मां ने बात करी है, घंटों तक, ठीक है। चलिए अब घंटू आ गया तो दो और हैं। घंटा मर्दाला क्या आंध्र प्रदेश का था बताओ? घंटा मर्दाला क्या आंध्र प्रदेश का था? जब घंटा बजाता है कोई व्यक्ति तो अंधे को लगता है कि भाई बहुत बड़ा कोई मर्द होगा जो घंटा बजा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इतनी तगड़ी आवाज आ रही है तो कोई मजबूत आदमी होगा। तो नहीं पता, कोई सिंगल पसली भी उसे हथौड़े से मारेगा तो उतनी आवाज आएगी। और भैया घंटा मृदंगम और है, घंटा मृदंगम। और भैया जो बाघ है ना, जो वो बाघ जो है वो 1 घंटे में जितनी सवारी करता है, मैं तो दंगी हो जाता हूं। जो बाघ उड़ जाता है ना 1 घंटे में, कितना भैया उड़ जाता है जो, वो तो मैं तो भाई क्या करता हूं, दंगी हो जाता हूं उससे। तो घंटा मृदंगम उड़ीसा का था और घंटा मर्दाला हमने आंध्र प्रदेश का पढ़ा था। और घंटों तक भैया रिक्वेस्ट करते रहे, घंटों तक रिक्वेस्ट करते रहे, याद रखना है। घंटों तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्या हुआ? घंटों तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्या हुआ था? नेहा ने सिक्के नहीं मारे, सीख मारी, साफ कह दिया मारू नहीं मां। मां ने खूब कहा शेरपा मेरा बेटा है तू तो, पर सीख, ये सिक्के नहीं मारू मां, ठीक है। और भाई जो मल्लोक, जो मल्लोक बहुत महत्वपूर्ण है सारे। गेलेयांग, गेलेयांग तो जिस पे मैंने महत्वपूर्ण लिखा है ना, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं तभी करवाए हैं, पर इनमें से आपको सब याद ना हो तो जिन जिन पे मैंने निशान इंपॉर्टेंट लिख दिया है ना, उनको तो छोड़ देना, मतलब छोड़ना ही नहीं है, उनको तो याद ही करना है पूरा। आइए आगे चलते हैं। तमिलनाडु तो देखो काई सिलम्बट्टम, ये काई सिलम्बट्टम, माथिल अट्टम, ऑयल अट्टम, मैल अट्टम, कोलट्टम। तो ये अट्टम अट्टम, वैसे अटाम अट्टम कहां आता है? केरल में देखा था आपने, कहां देखा था? केरल में। पर कुछ वर्ड यहां पे आएंगे जैसे थिल, ऊपर क्या है? सिल, सिलम्बट्टम मतलब सिल। ये माथिल अट्टम में आया है थिल, क्या आया है? थिल। ऑयल अट्टम में आया है यिल, और मैल अट्टम में भी आया है यिल। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये तमिलनाडु में मिलेंगे, ये तमिलनाडु में ही मिलेंगे मेरे भाई। काई सिलम्बट्टम कहां का है? तमिलनाडु का है, सिल आ गया। माथिल अट्टम भी, ऑयल अट्टम बहुत महत्वपूर्ण है, ऑयल अट्टम ये भी कहां का है मेरे भाई? ये भी तमिलनाडु का है। मैल अट्टम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब यहां शादी की बात चल रही है भैया, यहां शादी की बात चल रही है, आंचल की और अरुण की। मैंने बताया था ना, अरुण और आंचल की शादी की बात थी ना। तो अरुण बोला भाई आज तो शॉपिंग करनी है। अरुण बोला कोलाट्टम, कल अट्टा मार्केट में आ जियो तू, कोलाट्टम कोलाट्टम। अरुण कह रहा है आंचल से कल तू अट्टा मार्केट में आ जियो, तुझसे मिलना है। क्यों? अरे तेरा वो दिलवाना है ना लहंगा, लहंगा तो वही दिलवाता है ना वधु, वर पक्ष बेटे वाला ही लहंगा दिलवाता है शादी में। तो कल तू अट्टा मार्केट आ जियो,
तेरा लहंगा दिखवा देंगे कितना बढ़िया वाला, ठीक है। तो कह रही कुदराई अट्टम, किधर आऊं मैं अट्टा मार्केट में, कुदराई अट्टम, कुदराई अट्टम, कुदराई अट्टम, किधर आऊं मैं अट्टा मार्केट में। तो उसने बताया उधर आ जियो, वहां जो वो मॉल है ना उसके पास में। अच्छा ठीक है। अब वो जब जाने लगी तो छोटी बहन पूछ रही है, कहां बड़ी, कहां बड़ी, कहां चल दी, कहां बड़ी, किससे मिलने चल दी तू, कहां बड़ी, किससे मिलने चल दी, कजाई को थू कहां को जाए तू, कजाई को थू कहां को जाए तू, का बड़ी बड़ी कहां चल दी तू, और कजाई को थू कहां को जाए तू, कहां को जाए तू। तो कह रही है देवरत्तम, मैं तो देवताओं की पूजा के लिए मंदिर जा रही हूं, देवरत्तम, देवरत्तम, मैं तो देवताओं की पूजा के लिए मंदिर जा रही हूं। तो कह रही वो छोटी वाली करिए, करागम अब तुझे क्या गम है, करागम अब तुझे क्या गम है, कल को तेरी शादी हो जाएगी बढ़िया दिल्ली पुलिस के छोरा थे, अब तुझे करागम क्या गम है, अब तुझे, अब तो कोई गम होना ही चाहिए, कोई गम होना ही नहीं चाहिए। तो बात कहां से चली थी मेरे भाई, जब अरुण ने कहा था कोलाट्टम कल अट्टा मार्केट आना मिलने के लिए, कल अट्टा मार्केट आना मिलने के लिए, तुम मिलने के लिए, तुम मिलना से हम कनेक्ट करते हैं तमिलनाडु को, ठीक है। चलिए, तो पूछ रही थी तुमसे मिलने कुदराई अट्टम, किधर आऊं अट्टा मार्केट में। तो याद रखना है जब जाने लगी तो छोटी वाली कह रही है का वड़ी, कहां चली वड़ी तू, कुजराई को थू कहां को जा रही है तू, किससे मिलने जा रही है तू। कह रही है देवरत्तम, मैं तो देवताओं की पूजा करने जा रही हूं मंदिर। कह रही करागम अब तुझे क्या गम है, तेरी शादी तय हो गई है, अब भी देवताओं के पीछे भाग रही है, ठीक है, ऐसे कह रही है। चलिए, तो याद रखना है करागम। और कुम्मी महत्वपूर्ण है भाई तमिलनाडु का तो हमें 5-6 से याद हो गए, ये 4 हमें सिल थिल यिल से याद हो गए। तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु में आपको दिक्कत होगी नहीं। जैसे बेट्टा वेट्टा कल चल रहे थे ना केरल में, बेट्टा है ना, तो वो केरल में चल रहा था, ठीक है, बेट्टा काडू केरल में चल रहा था, है ना, अर्थुंकल केरल में चल रहा था, है ना, अरट्टू केरल में चल रहा था। तो केरल वाले आपको अलग ही दिख जाएंगे, केरल वाले अलग ही दिख जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई, अगर यहां तक क्लियर हो तो मेरे शेरो थम्स अप कर दो। तेलंगाना, भाई तेलंगाना, तेल तेल निकल जाता है ना, बिल्कुल कई काम हम ऐसे करते हैं बिल्कुल तेल निकल जाता है। अगर घर वाले कह दें आज तो भैया गेहूं कटवा दे खेत में, तो तेल निकल जाता है बिल्कुल पूरे दिन में। तो याद रखना है पैरिनी शिव तंडवम, पैरों का तो तेल निकल जाता है अगर शिव तांडव कर लिया जाए, अगर शिवजी की तरह तांडव कर लिया जाए तो पैरों का तो भैया तेल निकल जाता है, अगर शिव जी की तरह तांडव कर लिया जाए। गुस्सादी, गुस्सा आता है ना तभी तो करता है आदमी तांडव, भाई गुस्सा आता है तभी तांडव करता है, और फिर उसका बिल्कुल पैरों का तेल निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक आदमी कह रहा था मैं आज तांडव करूंगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो दूसरा कह रहा है अरे भैया चिंटू चुपचाप भागवत की कथा हो रही है आगे, उसे सुन ले, इस चक्कर में मत पड़े। ओगू कथा आगे कथा हो रही है, भागवत की आगे कथा हो रही है, शिव तांडव के चक्कर में मत पड़े, है ना, तेल निकल जाएगा, आगे कथा हो रही है। क्या हो रही है? आगे कथा हो रही है, आगे कथा हो रही है। चलिए, तो याद रखना है पैरिनी शिव तांडवम, गुस्सादी, चिंदू भागवतम और ओगू कथा। तो भाई पैरों का ध्यान रखना है, गुस्से में अगर आदमी पैरों से शिव की तरह तांडव कर देना, शिव की तरह तांडव, तो पैरों का तेल निकल जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि चिंटू बेटा भागवतम आगे भागवत कथा, ओगू कथा आगे कथा हो रही है, कौन सी? भागवत कथा हो रही है, वहां चला जा चुपचाप, इस चक्कर में मत पड़ी हो, ठीक है। चलिए, बोनालू हम पहले ही देख रहे थे कि भाई बोनालू, माथुरी पहले ही पूछ रही थी कि कुछ बना लूं, कुछ खाने के लिए बना लूं। माधुरी कह रही थी ना खाने के लिए कुछ बना लूं, जो हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। और वो बनाती क्या है? कच्ची पूड़ी बनाती है, लेकिन वो कच्ची पूड़ी जो हमें अच्छी नहीं लगती है ना। तो बोनालू और माथुरी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे मुझे लग रहा है तेलंगाना से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई से भी लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि इसका हर लोक नृत्य एग्जाम में आने वाला है मेरे भाई। पैरिनी शिव तंडवम या तांडवम वहीं पे मिलेगा। गुसादी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चिंदू भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। ओगू कथा आगे कथा हो रही है, शिव तांडव मत कर, उसमें चला जा वरना तेल निकल जाएगा पैरों का। बोनालू मथुरी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और ये 3 हमने आंध्र प्रदेश से कॉमन लिए हैं, क्योंकि अंधा धीमे से चलता है,
उसका लंबाड़ी लंबा हो जाता है, दिन बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे धीरे धीरे सारे काम करने पड़ते हैं। और डप्पू मेरे भाई, डब्बू भी हो चाहे अंधा आदमी तो वीरता का नाटक करना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश से ही क्योंकि तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, 10 साल के लिए पहले इनकी कॉमन कैपिटल थी, अब दोनों की अलग अलग कैपिटल है। तो याद रखना है, क्योंकि 2014 से लेके 10 साल 2024 में हो गई, तो अभी दोनों की अलग अलग कैपिटल है। और तेलंगाना की कैपिटल है अब हैदराबाद, जो पहले प्रॉपर आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी वो है भाई। तो क्या आंध्र प्रदेश की अमरावती है? बता दो जरा। तो ये तीनों कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश से कॉपी हुए हैं तीनों, दोनों जगह चलते। त्रिपुरा, हम इसको तेरापुरा कहते हैं हमेशा। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक से समझ में नहीं आता, तो उनको क्यों परेशान किया जाए, इसलिए सबसे पहले ऐसे ही बता देता हूं। गौरियां बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा का है, याद करना है। संगराई, ये भी त्रिपुरा का है। वेलकम त्रिपुरा का है। माय माता या ममिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ममिता, ममिता ध्यान रखना है, ये भी त्रिपुरा का है। मोसक सुलमानी या मोसक सुमानी, ये एक ही बात है। गजानन त्रिपुरा का है। हिक हक बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा का है। गोल मुचाओ त्रिपुरा का है। होजागिरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर पूरे में से मैं 20 छांटू तो मैं होजागिरी 1 ले लूंगा। डेलो, बिजू, मेलाडोम, लेंगवेंग बोमानी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, लेंगवेंग बोमानी। और ये लेबांग, लेबांग बोमानी, ये इस तरह से भी पूछा जाता है। चलिए, सर आप लिख कर समझा दिया करो, ऐसे समझ नहीं आता। पूजा बेटा, पूजा लिख के नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि फिर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो मैं इसके लिए एक अलग से बैच चला दूं। अगर इसी साल पेपर देना है तो ये लिख के नहीं स्टैटिक जी के हो पाएगी किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम खींच जाती है। तो देखो भाई, ये तो हो गए अब तक। यहाँ लेबांग त्रिपुरा का है, लेंगवेंग बोमानी, मेलाडोम, बिझू, ठीक है, डेलो, होजागिरी, गोलमुचाओ, हिकहक, गजानन, मोसक, मोसक सुलमानी, गौरियां, संगराई, वेलकम, माय माता, ममिता। तो जो बहुत बुद्धिमान लड़के और लड़कियां हैं, यानी मेरे छोटे भाई बहन जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इसको ऐसे ही रटेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरी तरह थोड़े से बुद्धू हैं, वो इसे एक कहानी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे सारे के सारे बुद्धू साथी आ जाओ कि भाई एक लड़का और लड़की हैं, साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में, लड़का लड़की। अब आपकी उम्र ऐसी है कि आपको समझ ही इसी कहानी से आती है, ठीक है। साथ में पढ़ते हैं, तो हर साथ में पढ़ते हैं जैसे, तो आपको पता होगा जैसे लाइब्रेरी में भी बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं आपस में, तो दोनों दोस्त बन गए। और ये लड़की बहुत दूर की है, तो जैसे 1-2 दिन की छुट्टी पड़ती है, तो कभी कभी आपने भी किया होगा ना, चाहे लड़का लड़के के यहाँ गया हो, लड़की लड़की के यहाँ चली गई हो, कि भाई अरे वो तो बहुत दूर है, अब हॉस्टल में कोई नहीं रहेगा, चल दीपावली पे तू मेरे साथ चल, मेरा घर नजदीक है, ऐसे चले गए। तो ऐसे एक लड़की लड़के के साथ जा रही है उसके घर पे, तो उसके मन में डर है, पता नहीं इसके घर के क्या कहेंगे, ये कहेंगे किसे उठा लाया ऐसे, तो क्योंकि आते हैं ना मन में ख्याल। तो कह रही है, अरे तेरी मम्मी कुछ कहेंगी तो ना, अरे अंकुर तेरी मम्मी कुछ कहेंगी तो ना, मैं तेरे संग चल रही हूं। अब लड़कों को होती है अपना थोड़ा सा वो बनाने की आदत है ना, अरे ये अपना मतलब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपना थोड़ा सा स्टेटस दिखाने की वो रहती है आदत, ठीक है। तो कह रहा है लड़का लड़की से, गोरिया, नाम क्या है उस लड़की का? गोरिया नाम है, ठीक है। गोरिया संगराई, तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। गोरिया तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। गोरिया तू मेरे संगराई, तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। तो तेरा पूरा त्रिपुरा, तेरा पूरा त्रिपुरा मेरे भाई। तो गोरिया तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। माई माता, मेरी माता की ममता ऐसी है, तेरा पूरा वेलकम करेंगी। माए माता, मेरी माता की ममता तो ऐसी है, या मेरी माता ऐसी है, तेरा पूरा वेलकम करेंगी। तो गोरिया तू मेरे संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। माए माता, मेरी माता
तेरा पूरा वेलकम करेंगी। क्या करेंगी? तेरा पूरा वेलकम करेंगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तेरा पूरा वेलकम करेंगी ममिता, और अपनी माँ की ममता पे मोह शक है, मोह शक है अपने माता की ममता पे, कि ऐसा ना हो सुलेमान चाचा के गजानन हाथी को ले आए तेरे स्वागत के लिए। मोह तो अपनी माता की ममिता, बहुत महत्वपूर्ण है ममिता, तो ममिता त्रिपुरा का, ममिता त्रिपुरा, तो मोह अपने माता की, मोह मतलब मुझे को कह देते हैं, है ना, कई जगह, तो मोह अपनी माता की ममता पे शक है कि सुलेमान चाचा के हाथी को, गजानन को ना ले आए तेरे स्वागत में। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है मेरे भाई, तेरे याद रखना है कि मोह शक है कि सुलेमान चाचा के गजानन को ना ले आए तेरे स्वागत में। ध्यान रखना है। हिक हक गोल मुछाओ, जिसे हमारे एक गोल मूछ वाले चाचा हैं जो ना वो हाँकते हैं, हिक हक, उससे तेरा पूरा स्वागत करेंगे। जो गजानन है ना, उससे तेरा पूरा स्वागत करेंगे। किसका है गजानन? सुलेमान चाचा का है ना, उससे पूरा स्वागत करेंगे तेरा, ठीक है। गोल मुछाओं वाले, गोल मूछ वाले एक चाचा है हमारे, वो हाँकते हैं उसे, उससे तेरा पूरा स्वागत करेंगे। तेरा पूरा, तेरा पूरा, तेरा पूरा, ये बार बार आएगा मेरे भाई, ठीक है। तेरा पूरा मेरे भाई। चलिए, डेलो, ठीक है। तो लड़की कह रही है हो जा गिरी, हो जो मैं गिर गई तो गजानन से मैं ना बैठूं भैया, उस पे मैं ना बैठूं बिल्कुल भी। हो जो मैं गिर गई तो तेरा तो स्वागत धरा का धरा रह जाएगा, फिर मैं हो जो गिर गई मैं ना बैठूं भाई उस पे। तो याद रखना है, लड़का कह रहा है गोरियां तेरा पूरा स्वागत होगा, तू मेरे संगराई संग आई है, तेरा पूरा स्वागत होगा, तेरा पूरा वेलकम होगा। क्या होगा? तेरा पूरा वेलकम होगा। माए माता, मेरी माता तेरा पूरा वेलकम करेंगी। ममिता मोशक, मो अपनी माता की जो ममता है उस पर शक है कि तेरे स्वागत के लिए वो भैया सुलेमान चाचा के गजानन को भी ला सकती हैं, पर तेरा पूरा स्वागत होगा, तेरा पूरा स्वागत होगा। और हिक हक गोल मुछाओ, पता है जिससे गजानन से तेरा स्वागत होगा पूरा, उसे हमारे गोल मूछों वाले चाचा हिक हक हाँकते हैं, हिक हक हाँकते हैं गोल मूछों वाले चाचा। तो गोल मुछाओ, गोल मूछों वाले चाचा क्या करेंगे भैया? तेरा पूरा वेलकम करने के लिए गजानन लेके आएंगे, गजानन लेके आएंगे, गजानन लेके आएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, ध्यान रखना है। हो जागिरी, डेलो याद रखना है, और डेलो बिजी मेला डोम, ठीक है। डेली वैसे मेरी माँ ना, डेली मेरी माँ वैसे बिजी रहे मैं, बिजी रहे मैं, पर तेरे स्वागत के लिए ना मेला डोम, मेला लेके जाएंगी तुझे, मेला डोम, मेला लेके जाएंगी तुझे, मेला डोम लेके जाएंगी, पूरा नाम याद रख लो। वैसे तो डेली बिजो, डेलो बिजू, वैसे तो डेली बिजी रहती है माँ, पर तेरे स्वागत के लिए वो मेला डोम, मेला में जाएंगी भैया, डोम में, ठीक है। और ये लेंगवेंग बोमानी बहुत महत्वपूर्ण है त्रिपुरा का, लेंगवेंग बोमानी अब हो जाएगा याद, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अरे खत्म हो गया, बहुत जल्दी हो गया आज तो। चलिए, तो ये हो जाएगा भाई। अब एक बार इसके थोड़े से जो जहां ट्रिक नहीं लगी है ना उस पर और नजर मार लेते हैं, फिर कर लेंगे इसको आज खत्म, ठीक है। डफ कहाँ का है? तो यहाँ पंजाब का मिल जाएगा, ठीक है। भांगड़ा ये तो मिलेगा ही, और भैया धनकेड़ा पंजाबियों के पास, नकुला लुड्डी धूमल, तो पंजाबी जो है याद रखना है बहुत मेहनती लोग हैं, तो है ना। लेकिन कुछ लोग कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं हर कौम में कि वो धूमिल कर देते हैं, धूमिल करने की कोशिश करते हैं अपनी छवि को, ठीक है। चलिए, धनकेड़ा पंजाबियों के पास, और सम्मी किकली जूली तीनों पंजाब में रहती हैं। और जागो तीजन, भैया तीजन पे पूरी रात जागती हैं ये, ठीक है। सम्मी किकली जूली। गणगौर, घूमर, कालबेलिया, जिंदाद, घापाल, भैया घपला ना हो जाए राजा के स्थान में, ध्यान रखना है। सुइसनी, चाकरी, पनिहारी, ये गुजरात में भी मिल जाएगा, ये आपको कई जगह मिल जाता है, ठीक है। चलिए, आप कहोगे जी वहां तो मिलेगा, पनवारिया कहाँ? पनवारिया बिहार में था, ठीक है। वो जो जाट और जटिन की शादी हुई थी ना जब हमने याद किया था, तो पनविहारी नहीं है, वो पनवारिया है, कभी आप वहां कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। पनवारिया, धोबिया, जोगिया, ये सब कहाँ के थे? बिहार के, ईया वाले, ठीक है। बूंदी भैया बूंदी, चरी बहुत महत्वपूर्ण है वहां का, 13 ताली है। नेजा, झूमा, गेर, गेर याद रखना है मेरे भाई, गेर तो घुस भी ना सकते राजा के स्थान में, वरना झुला देंगे फांसी पे झूलन, वरना झुला देंगे फांसी पे राजा के स्थान में, गैर तो घुस भी ना सकते मेरे भाई। भवई याद रखना है। और चंग नृत्य जो है, जिसे धमाल भी कह देते हैं, होली पे होता है, चंग नामक इसमें इंस्ट्रूमेंट किया जाता है बेटा,
अग्नि डांस हो जाएगा, और गुलाबो सपेरा का संबंध पूछ लेते हैं अलबेलिया से, ठीक है। चलिए, नेन्हा, सिकमारी, मारूनी, शेरपा, खुखरी, ये सारे सिक्किम के हैं मेरे भाई, ठीक है। स्नो लायन सिक्किम का है। सिंधी छम सिक्किम का है। चूफाट सिक्किम का है, ठीक है। किस पर्वत के सम्मान में? कंचनजंगा के जो पर्वत है उसके सम्मान में। याक्षम डेंजोंग, तासी यांको और तासी शब्दो, ये दोनों। घंटू याद रखना है मेरे भाई, घंटों तक रिक्वेस्ट करी पर भैया सिक्के नहीं मारे, सिक्के नहीं मारे किसने? नेहा ने। जो मल्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और तमांग सेलो भी बहुत महत्वपूर्ण है। काईसिलम्बट्टम, माथिलट्टम, ऑयलट्टम, मयलट्टम, कोलाट्टम, कलट्टा मार्केट आ जाना। कुदिराईट्टम, किधर आऊं अट्टा मार्केट में तुमसे मिलने? तो उधर आ जाना उस कोने पे। अच्छा, कावड़ी, कहाँ चल दी वड़ी, किससे मिलने चल दी तू? किससे मिलने चल दी? तो मिलना मतलब तमिलनाडु। कजाई को तू, कहाँ का जाए तू, कहाँ को जाए तू? देवरत्तम भैया, देवताओं से मिलने। देवरत्तम, देवताओं से मिलने मेरे भाई, देवताओं से मिलने। बेटा भवई दोनों जगह मैंने बताया है, जब मैंने वो भवई पढ़ाया तो मैंने बताया है गुजरात में भी है, ठीक है। कई चीजें गुजरात और राजस्थान में मिलेंगी आपको कॉमन। करगम भी याद रखना है, और कुम्मी भी याद रखना है, कुम्मी भी मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे भाई, फिर मुलाकात करेंगे। कल इसकी लास्ट क्लास है, फिर हम कल कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। हाँ, नौटंकी भैया ऐसे याद कर लेते हैं भाई, हम यूपी वाले बहुत नौटंकी करते हैं ना। बॉलीवुड वाले तमाशा करते हैं, और हम यूपी वाले क्या करते हैं? बहुत नौटंकी करते हैं। ऐसे याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।